नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। पिता, दादा, दो चचेरे दादा और मामा ने मिलकर बच्चे को गला दबाकर मार डाला। दरभंगा जिला के कमतौल थाना के मंगरथा गांव में श्याम दास के घर में गायब उसकी बेटी कंचन कुमारी की जली हुई लाश पुआर के ढेर में मिली है। मिलने से मामला ऑनर किलिंग की निकली है। श्याम दास अपनी बेटी कंचन के प्रेम प्रसंग में नाराज चल रहा था। उसे ऐसा करने पर मना किया, लेकिन उसके पिता की बात नहीं मानी। तब अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग में नाराज श्याम ने अपने पिता महेश सदा, चाचा शशुधन सदा, सोगरा दशा एवं साला ओजित दास के साथ मिलकर 3 फरवरी की रात पहले कंचन को गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद कुल्हाड़ी से सबको कई टुकड़े टुकड़े काट दिए। फिर सबको टुकड़े को प्लास्टिक के एक बोरी में बांधकर फिर उस प्लास्टिक की बोरी को सुतरी के बोरी में पैक कर घर से करीब 100 मीटर दूरी पर स्थित चूल्हा मोहतों के पुआर के ढेर में रखकर उस आग लगा दिया। फिर 4 फरवरी को राख में सब मिलने के बाद श्याम दास ने कमतौल थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसका खुलासा गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी सोम आर्य ने किया है। दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरतू में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली जली है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहाँ पर पहुँचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें आगतम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहाँ पे अर्ध जले जो शरीर था उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियाँ होती है, वो भी बरामदगी की गई उसमें। और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज़ सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की ही श्याम दास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्याम दास जो नामक जो व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहाँ पे जो पुआल पड़ा हुआ था, वहाँ पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास जो इसका भाई लगता है, इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी, जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज़ को देखा। उसने देखा कि पुआल जल गया है। तब इन्होंने इस तरह चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो इसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीत जो अपना हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया है। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्श को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज देंगे। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप में जो टीम ने काफी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए भेजा जाए। मेन कारण क्या हुआ सर? जो मेन कारण था जो थी वो किसी अन्य लोग से बात करती थी, जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। सर, जो बोरे में पिता ने लाश को उसकी कटी हुई जो हिस्से जो बना रखे थे, वो क्या पूरी बॉडी मिली है वहां से जहाँ पे जला है, या कुछ आधी अधूरी बॉडी मिली है? आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमने पोस्टमार्टम भी कराया था और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिए। क्या सर इसकी पोल खुली कि वो लड़का कहाँ का था और क्या मामला था उनके साथ? लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते वक्त कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें
हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करें। लड़की की आयु क्या थी? लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। इन लोग की गिरफ्तारी हुई है क्या? इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। और लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? जांच उपरांत में अगर कुछ सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी सर? अभी तक कोई, हमने पहले ही बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी इसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे।